सती के देह त्याग करने की कथा। जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष की मूड़ी काट दी गई, सबको बहुत कष्ट दिया भगवान रुद्र के पार्षदों ने। अंत में सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए। सबों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, सबने अलग अलग प्रार्थना किया। सिद्ध ने, ऋषियों ने, जजमान, लोकपाल, योगेश्वर, ब्रह्मा, देव, गंधर्व, विद्याधर, ब्राह्मण, सबों ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, त्वं कर्तुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं, त्वं ही मंत्रं सविद पात्राणि च, तं सदस्य ऋत्विजो दंपति देवा अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यम पशु। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हो और आप यज्ञ के पात्र हो। यज्ञ में आहुति देने वाली हबीब ही आप ही हो। सबने प्रार्थना किया। जब भगवान भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो बस थोड़ा सा इन्हें रास्ता, मार्ग दिखाने के लिए दंडित किया कि कभी भी शंकर, विष्णु और ब्रह्मा में भेद नहीं करना चाहिए। अगर भेद करते हैं तो उसे इसी तरह दंडित होना पड़ता है। तो इसके बाद फिर आगे कथा बढ़ाई। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए सभी देवताओं की प्रार्थना से। इसके बाद दक्ष प्रजापति के मस्तक जल चुका था, इसलिए उनके मस्तक में बकरे का मूड़ी लगाया गया। पूषा की आंखें फोड़ दी थी भगवान के पार्षदों ने, तो भगवान ने कहा कि अब इनकी आंखें तो वापस नहीं हो सकती है, ये अपने सहयोगी के आंखों से देखा करेंगे। इस तरह सबको भगवान ने संतावना दिया। पुनः यज्ञ हुई। यज्ञ होने के बाद फिर कहा, हे महाराज परीक्षित, अब मैं आपको मनु जी के पुत्रों के वंश के विषय में बताता हूं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनना। ब्रह्मा की कुछ और सृष्टियां थी। इन सब सृष्टियों के बाद भी ब्रह्मा जी ने कुछ सृष्टि की थी। उनके 10 मानस पुत्र हुए। 10 से नारदादि 10 ऋषियों से, 10 पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन सबों ने भगवान के भजन करना स्वीकार किया। कहा कि नहीं पिताश्री, अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना और संन्यास धारण कर लिया, जिसमें नारद जी भी एक हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी की कुछ और संतानें हैं। अधर्म, ब्रह्मा जी ने अधर्म को बनाया। अधर्म ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उनकी पत्नी का ध्यान से सुनिएगा। अधर्म की पत्नी का नाम था अमृषा। उसके पुत्र हुए दंभ और एक माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को नृत्य अपने साथ ले गया। दिशा के देवता हैं नृत्य, नैऋत्य दिशा के देवता, उन दोनों को अपने साथ ले गए। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के इन मानसिक संतानों को अपने साथ नृत्य लेकर गया। इसके बाद फिर दंभ और माया से, दंभ अमाया, इनसे लोभ की उत्पत्ति हुई। लोभ बना। इसके बाद लोभ से विकृति का जन्म हुआ। विकृति से क्रोध का जन्म हुआ। क्रोध से हिंसा का जन्म हुआ और उनसे कली का जन्म यानी कलह का जन्म हुआ। और कलह की एक बहन थी दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ होता है गाली। दुरुक्ति का भी जन्म सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की। तो गाली, फिर उनसे गाली से और पुत्र पैदा हुए। उससे भय और मृत्यु की उत्पत्ति हुई और दोनों के संयोग से यातना और नरक की उत्पत्ति हुई।
इस प्रकार मैत्रेय जी ने संक्षिप्त अर्थों में विदुर जी को बताया। वही बात परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं और यही बात 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुत जी बताते हैं। उसके बाद संक्षेप में पूरे धर्म के वंश का वर्णन किया। इसके बाद कहा कि हे महाराज मनु जी के पुत्रों में 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। तो पहले उतानपाद की कथा बताई। वासुदेवस्य प्रियव्रतोतानपादो शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षयाम जगतस्थितौ। ब्रह्मा जी ने इनको जब सृष्टि बनाने के लिए कहा तब इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो सुरुचि का अर्थ होता है भौतिक सुख, माने सुंदर रुचि। आज मन कैलस की मलपुआ खाए के बाद तो बना करके मलपुआ खा लेते हैं, ये सुंदर रुचि हुई। लेकिन सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति, जिसमें किसी भी तरह धर्म का ह्रास न हो। ऐसा काम सुनीति के द्वारा होता है। एक दिन की बात है, सभा में उतानपाद उत्तम को लेकर के अपने गोद में बैठे थे। एकदा सुरुचि पुत्रम अंक आरोप्य लालयन उत्तमम नानुरक्षन्तम ध्रुवम राज्याभ्यनंदतः। लेकर के महाराज अपने गोद में सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। तो ध्रुव का अर्थ होता है अटल, जो कभी टले नहीं। और उत्तम का उद्गतः तमः जस्य चौ उत्तमः, जिससे पाप बढ़े वो है उत्तम। तो ये सुनीति सुरुचि के पुत्र होता है उत्तम, और सुनीति का पुत्र तो ध्रुव होता है। वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, कभी धर्म से विचलित नहीं होता है। उसी समय जब उत्तम को लेकर के उतानपाद गोद में राज्यसभा में बैठे थे, उसी समय ध्रुव जी भी वहां पहुंचे। लेकिन ध्रुव जी का स्वागत, वो भी महाराज के गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन महाराज ने उन्हें मन से अपने तरफ आने के लिए इशारा नहीं किया। इसलिए कि सुरुचि प्रेयसी पत्युः नेतरा यत् सुतो ध्रुवा, वो सुरुचि को बहुत प्यार करते थे। कहल जला देखी खिसियाई जान भोजपुरिया में बतावता नहीं, बुढ़ारी में नया कन्या मिल जाई तो का होला, वृद्धस्य तरुणी भार्या स्वर्गा हृदयादपि गरीयसी। शास्त्र कहता है कि बूढ़े को अगर नई कन्या मिल जाए तो हृदय से भी, अपने हृदय से भी बढ़कर के उसको जानता है। वृद्धस्य तरुणी भार्या हृदयादपि गरीयसी। तो बहुत मानते थे। दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसके डर से कि ये कहीं कुछ बोल न दें, इसलिए काहे कुछ गलती हम कह देनी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह उन्होंने मना कर दिया। तो सुरुचि ने ध्रुव को डांटा। नवत समुद्रपति धृष्णियः भवान रूढ़ुर मरहति न गृहीतो मया यत्वा कुरुक्षाव पितात्मजः। अगर तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें हमारी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब ये अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। तब मेरे गर्भ से जब तुम आओगे तो राजा के गोद में बैठने का अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। तो रोने लगा बालक ध्रुव। रोते रोते अपने माता सुनीति के पास गया और रो करके सारी बातें बताई, समझाया। करिए बालक बेटा, तुम राज्य की कामना क्यों करते हो? राज्य तो ये नाशवान विषय है। तुम कोई ऐसा जतन करो जिससे तुम्हें उत्तम लोक प्राप्त हो,
जहां से कभी तुम्हें कोई भी च्युत न कर सके, हटा न सके, ऐसे। और इसके लिए तुम्हें रोने की नहीं, परिश्रम करने की आवश्यकता है। देखिए ये है सुंदर नीति। अब दोसर रही हमारा लइकवा के डांट दिलो घरे जाके छोटे छोटी न हो जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उसने क्या सिखाया? सुनीति ने सुंदर उपाय बताया कि देखो मैं जानती हूं अगर मैं जाकर के कहूं तो कुछ पल के लिए महाराज तुम्हें प्रेम करने लगे, हो सकता है मेरी बात मान करके, लेकिन ये सर्वदा के लिए नहीं होगा। अतः तुम उसकी चिंतन करो। नान्यम ततः पद्म लोचना दुःखच्छदं ते मृगयामि कंचना यो मृग्यते हस्तगृहीत पक्ष्मया श्रिये तरैरंग विमृश्यमाणया। उस कमल लोचन भगवान की शरण में जाओ और उनको छोड़ करके तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। इतना कहना था ध्रुव को। ठान लिया। 5 वर्ष की आयु थी उस समय ध्रुव जी की। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी ने ठान लिया कि मैं उस पद्म पलाश लोचन कमल नयन भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। चल दिया। माता के आदेश के अनुसार वो वहां से निकला और निकल करके जा रहा था। सोच रहा था, देखिए बालक था, उसे पता क्या था कि भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं, लेकिन माता की आज्ञा मान करके उसे मन में ठान लिया। ध्रुव जी ने मन में ठाना कि नहीं मैं भगवान को अवश्य प्राप्त करूंगा। तो अगर संकल्प दृढ़ हो तो ठाकुर खुद मदद करने के लिए आगे आता है। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो ठाकुर 10 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन एक कदम हमें बढ़ाना होगा। अगर एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हजारों कदम पीछे होगा वो ठाकुर हमसे। इसलिए उनको पाने के लिए एक कदम तो हमें बढ़ना ही है। इसके बाद ध्रुव जी वन के लिए निकल चले। वन को गए, जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात नारद जी के साथ हुई। नारद जी ने समझाया कि पुत्र कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हें मान और अपमान की क्या? तुम अभी बालक हो और बालक को मान क्या और अपमान क्या? बहुत समझाया नारद जी ने। नाधुनावप्य मानम ते सम्मानम बापि पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य करणादिषु। समझाया कि होता है, घर में हो जाता है, वो तुम्हारी माता नहीं है तो तुम्हें डांट दिया, इसमें कोई तुम्हारा मान भंग नहीं होता है, इसलिए तुम जंगल से मत जाओ। जंगल में जाने की जो बात है इसे त्याग कर दो, वापस माता के पास चले जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मना दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दशोस्मत् धैस्तु यः। मैं अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, किसी भी तरह उस ठाकुर को प्राप्त करके ही मैं वापस, यही है ध्रुव का अर्थ। देखिए ध्रुव का अर्थ होता है, इसीलिए हमने बताया था ना उस दिन कि जतो नाम ततो गुण, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। तो ध्रुव जी जब नारद ने देखा, नूनम भगवतो नारद जी ने देखा कि ये बालक मानने वाला नहीं है, तब उन्हें समझाया कि देखो इधर उधर भटकने की बात नहीं है, तुम सीधे वृंदावन मधुबन में जाओ। और मधुबन में जाकर के उन्हें बताया तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनाया तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र संदिध्यम नित्यदाहरे। वहां हमेशा भगवान का निवास रहता है मधुबन में, जमुना जी के तट पर वृंदावन में। तत्तात गच्छ मने जाओ, भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, जमुनाया तटम शुचि, जमुना जी के तट पर, और पुण्यम उस जमुना जी के तट पर, पुण्यम मधुबनम मधुबन में, यत्र सन्निध्यम नित्यदाहरे जहाँ हमेशा भगवान निवास करते, उस जगह जाओ। और जाकर के उन्होंने एक मंत्र दिया, कहा कि मैं तुम्हें बहुत परम गोपनीय
मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का तुम जप करना, बहुत जल्द ठाकुर प्रसन्न होगा और तुम्हें दर्शन देगा। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कि जाकर के आसन पर बैठ जाना। आसन लगा करके, पत्तों का आसन है, घर से आसन लेके तो गए नहीं थे, बैठ करके और भगवान के उस रूप का ध्यान करना। श्रीवत्सांक घनश्याम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलिनम कीऊर्वलयान्वितां कौस्तुभभरणाग्रीवं पीतकौशीयवाससं कांची कला पर्यस्तस्य लसत् कांचन नूपुरम दर्शनीय तमश्चान्तं मनोनयनवर्धनम। उस प्रभु का ध्यान करना। उसका नाम घनश्याम है। श्याम का अर्थ होता है बादल, घन का अर्थ होता है बादल और श्याम का अर्थ होता है सांवला। जैसे नीले रंग का अंबर होता है वैसा उसका स्वरूप है। वो पुरुष वनमाला धारण करता है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, उसके 4 भुजाएं हैं, किरीट धारण करता है, कानों में कुंडल धारण करता है, कौस्तुभ मणि की माला गले में धारण करता है और पीला पीतांबर धारण करता है, पीत कौशेय वाससम कांची कला पर्यस्तम लसत कांचन अनुपरम, पैरों में पाजेब धारण करता है। मैंने भगवान के खूब सुंदर स्वरूप का चित्रण किया नारद जी ने। उसका स्वरूप है, कहते हैं कि दर्शनीय तमशांतम मनोनयन वर्धनम। इतना सुंदर स्वरूप है उस ठाकुर जी का। तुम उसका ध्यान करना और मंत्र का जप करना, तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति। ध्रुव जी वहां से चले, वृंदावन पहुंचे। मधुवन में जाकर के उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया। प्रारंभ में 3 दिन के उपवास किए, उसके बाद कैंथ और बेर के फल को खा करके तपस्या की। फिर उसके बाद जमुना जी के जल को पी करके बाकी समय बिताई और अंत में अपने पूरे शरीर की जो अंदर की हमारी प्राणवायु है, मस्तिष्क में एकत्रित करके अंगूठे पर एक पैर पर खड़ा हो करके और उन्होंने अपनी प्राणवायु को रोक दिया। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने प्राणवायु को रोका, पूरी सृष्टि की बार प्राणवायु रुक गई। सब त्राही त्राही करने लगे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान नारायण के पास गए और जाकर के कहा, नैवं विदाम भगवान प्राणरोधा चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हे नारायण, हे ठाकुर, हम सब आपकी शरण में हैं। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधा, पूरी सृष्टि की प्राणवायु रुक चुकी है। चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना, सारी सृष्टि के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 पल और प्राणवायु रुक जाए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। विदेहि तन्नो ब्रजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। जब नारायण से प्रार्थना किया इन लोगों ने, देवताओं ने, तो भगवान ने कहा, माँ भैष्टम बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधामा यतो हि वह प्राण निरोधयासि दौतान पादि मयि संगतात्मा। हे देवताओं, तुम लोग अपनी अपनी स्थान को वापस चले जाओ। वो बालक किसी स्वर्ग की कामना से या इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, वो मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे दर्शन देने जा रहा हूँ। और उनको दर्शन ठाकुर जी उनके हृदय में, इधर देवता लोग गए ठाकुर जी ध्रुव जी के हृदय में, उनका चतुर्भुज वही जो रूप नारद जी ने बताई, ध्यान किया ध्रुव जी ने, वही रूप उनके हृदय प्रदेश में दिखाई दिया। और जैसे ही ध्यान गया और ध्यान मजबूत होने लगा भगवान की छवि को देख करके।
छवि को देखा और ध्यानस्थ हो गया। तो भगवान ने सोचा कि इस तरह तो सारी सृष्टि समाप्त